Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और आप देख सकते हो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है 17.cpp। और आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है हमारे पास। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा, अब फंक्शन ओवरराइडिंग देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्या देखा था कि मल्टीपल टाइम सेम नेम से फंक्शन ना कॉल होता था वहाँ पर। ओके, फिर हम उसे कैसे मैनेज करते थे, हम उसे 3 वेज थे उसको मैनेज करने के, नंबर ऑफ पैरामीटर्स से, टाइप ऑफ पैरामीटर्स से एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, यानी सेम फंक्शन होगा, नेम का जो फंक्शन होगा उसका नेम तो सेम होगा, मगर जब कॉल होगा ना तो वो उसको ओवरराइड कर जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर कहता है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बाय टेकिंग सम इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर आउटपुट। ओके, ये तो उसने फंक्शन की डेफिनेशन बता दी ना। अब यहाँ पर क्या कहता है फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++ इज टर्म्ड एज द रीडेफिनेशन ऑफ बेस क्लास फंक्शन इन इट्स ड्राइव क्लास विद द सेम सिग्नेचर यानी सेम नेम। ओके, यानी क्या कहता है कि बेस क्लास में जो फंक्शन बनाया गया ना, जो जिसको क्या कहते हैं डिफाइन किया गया, उसको रीडिफाइन करना किसमें, ड्राइव क्लास में, विद सेम सिग्नेचर। ओके, यानी कि क्या सिग्नेचर का मतलब वो क्या कह रहा है कि इसके रिटर्न टाइप या पैरामीटर सेम हो। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने क्या किया था, हमने ये किया था, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फंक्शन बनाया वॉइड सम के नाम से, फॉर एग्जांपल फंक्शन बना लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पैरामीटर्स पास किए, ए बी। यहाँ पर आकर मैं सम को कॉल किया और सम के अंदर से मैंने वैल्यूज सेंड की 1,2 और यहाँ पर आकर इंट सम का वेरिएबल बनाया जो क्या करेगा a प्लस बी, और सी आउट करवाते हैं हम सम को। कुछ इस तरीके से ना काम करते थे हम। ये फंक्शन सिंपल सा बनाया, मैं इसे रन करूँगा सेव करके तो आप देखोगे कि 3 हमारे पास आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या करते थे, मैंने इसको अगर सेकंड टाइम कॉल किया तो आप देखोगे कि 2 टाइम्स मेरे पास 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। फाइन, फिर हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर्स चेंज कर देते थे। यहाँ पर मैंने देखो ना 1 2 3 कर दिया। ओके, और मैं यहाँ पर फिर एक और फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने सी कर लिया और प्लस सी कर लिया। ओके, अब मैं ऐसे दोबारा रन करता हूँ तो आप देखोगे क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 और 6 हमारे पास आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से वर्क करते थे कि हम मैनेज करने के लिए ना नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर देते थे, या टाइप ऑफ पैरामीटर हम चेंज कर देते थे, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर हम चेंज कर देते थे। इस तरह काम कर रहे थे। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है कि पैरामीटर भी सेम होते हैं, रिटर्न टाइप भी सेम होती है। ओके, जिस आप अभी आपने यहाँ पर देखा कि पैरामीटर भी सेम हो गए, रिटर्न टाइप भी, दोनों फंक्शन जितने भी फंक्शन होंगे उनकी रिटर्न टाइप भी सेम होगी। ओके, अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैंने लिखा क्लास, और फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट के नाम से एक क्लास बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल बनाया है, मैंने क्या इंट एक्स, या काउंट कर लेते हैं, चलो इसे काउंट कर लेते हैं हम, और इसको 0 कर लिया मैंने। और अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक में आकर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ जो क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। और फिर अब क्या होगा, मैंने एक वॉइड शो के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसमें क्या करता हूँ, सी आउट, क्या किया मैंने, काउंट को मैंने प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पर आकर मैंने टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया माई टेस्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर माई टेस्ट डॉट शो को कॉल करूँगा। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास काउंट की वैल्यू प्रिंट होकर हमारे पास आई है। ये तो सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास test2। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने पब्लिक बनाया और यहाँ पर आकर मैंने एक और void show के नाम से फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं सी आउट, यहाँ पर भी मैं काउंट को ही प्रिंट करवा देता हूँ मैं। इससे पहले हमें इसे इनहेरिट भी करवाना होगा, तो मैं पब्लिकली इनहेरिट करवा देता हूँ मैं, और क्लास का नेम हम देंगे, तो टेस्ट दे दिया मैंने। तो ये कुछ इस तरह हो गया। मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पर आकर ना कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और एक कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा बाय 2 टाइम्स, या मैंने 5 कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कंपाउंड ऑपरेटर लगाया है। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, यानी काउंट के अंदर जो वैल्यू होगी ना, पहले क्या हो रहा था कि इस प्लस प्लस का मतलब क्या है कि 1 1 करके इंक्रीमेंट होगा। ओके, फर्स्ट टाइम जब कंस्ट्रक्टर रन होगा, कॉल होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन सेकंड टाइम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, इस तरह वर्क होगा। लेकिन जब मैंने इसे 5 से इंक्रीमेंट करवाया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 प्लस 5 कितना होता है, इज इक्वल टू 5। देन सेकेंड टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होगा। ओके, तो ये हो गया, और मैंने यहाँ पर आकर इसे प्रिंट भी करवा दिया। ओके फाइन, अब देखना क्या होता है, पहले तो हो रही थी 1 प्रिंट, अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी भी 1 ही प्रिंट हुआ। लेकिन 1 तो प्रिंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर तो 5, क्योंकि ये 1 क्यों प्रिंट हुआ अभी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो क्लास और जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, वो हमने इसका बनाया है, हालांकि हमें बनाना चाहिए था इसका, test2 का। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। ओके, तो इसका नाम test2 रख देता हूँ, इसका नाम भी test2 रख देता हूँ। अब आप देखना क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी ना, वो होगी 5 6। हाँ, 6 क्यों हुई, अब हम समझते हैं इसको भी। यहाँ पर 5 नहीं होगा, पहले से कंस्ट्रक्टेड के पास 1 होगा, और फिर ये 6 हो गई, एंड देन 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। इस तरह आगे कंटिन्यू सो ऑन होता जाएगा काम। अब हम इसे समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे समझते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पर 1 कैसे आया, और होना तो 0 चाहिए था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। ओके, तो हमें जैसे मालूम है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब इस एक ऑब्जेक्ट के बनाने पर ना, ये दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, ये वाला भी कॉल होगा, ये वाला भी कॉल होगा। ओके, क्योंकि ये वाली जो क्लास है ये इनहेरिट हुई है, ये वाली टेस्ट टू के नाम से जो हमने क्लास बनाई है, वो क्या कहते हैं, इनहेरिट हुई है टेस्ट से। यानी टेस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी मेंबर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं, वो क्या कहते हैं, test2 एक्सेस कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसीलिए जैसे ही क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ना, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो काउंट की वैल्यू 0 होती है, 0 से वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और फिर देन क्या होता है, test2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जहाँ पर काउंट के पास ऑलरेडी 1 मौजूद होता है, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 हो गया। कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। चले, एक बात तो हमें समझ आ गई है, ठीक है। देन सेकंड जो चीज़ नोट करने वाली वो क्या है, 6 आ रहा है हमारे पास। भाई 6 क्यों आ रहा है हमारे पास तो आना चाहिए था क्या, ये 1 आना चाहिए था हमारे पास तो। ओके, मैं इससे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर ना, मैंने शो को कॉल किया और ये भी शो है।
अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉपी किया इसे और यहाँ पर आकर इसको 1 करता हूँ। या ये चीज़ नहीं करता मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए ना इस क्लास को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, और ये एरर दे रहा है, ये मैं क्लास को कमेंट नहीं करता, मैं इस शो फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। अब देखना मैं रन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, अभी भी 6 ही आया है। अब देखो 1 आ गया हमारे पास। अब देखो क्या हुआ, मैंने test2 जो क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद मैंने क्या कहते हैं शो फंक्शन को कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट के ज़रिए। तो ये कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया। ओके, और इसने वैल्यू क्या प्रिंट करवाई, 1 प्रिंट करवाई, आप देख सकते हो 1 प्रिंट करवा दी। ओके फाइन, इतना तो हमें समझ आ गया कि इसने 1 प्रिंट करवा दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या कहते हैं अनकमेंट कर दूं और अब मैं क्या कहते हैं इसे रन करूंगा ना, तो आप देखना ये ओवरराइट कर देगा। 1 तो होगी वैल्यू, 1 प्रिंट होगी वैल्यू, लेकिन उस 1 के ऊपर 6 प्रिंट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम ओवरराइट करना। तो आप देखोगे ये देखो 6 आ गया। अब इसने जो 1 वैल्यू आई थी ना, 1 वैल्यू, क्योंकि दोनों फंक्शन ही कॉल हो रहे हैं एट अ टाइम। अब आप देख सकते हो कि इनके पैरामीटर भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, और क्या कहते हैं पैरामीटर्स भी सेम है, कुछ भी नहीं है ना, इसके पास भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्या हुआ, 1 तो होता ही है प्रिंट, लेकिन ये जो यहाँ पर जब ये कॉल होता है ना बाद में, तो ये क्या कर जाता है, ओवरराइड कर जाता है। तो यहाँ अब तो इसलिए हमें 6 देखने को मिलता है। आई होप कि आपको फंक्शन ओवरराइडिंग की भी समझ आ गई होगी और ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करो, अच्छी लगी तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।